रात के घने अंधेरे में डूबा हुआ एक शांत बेडरूम, जहां खामोशी ही सबसे डरावनी आवाज है। दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी की सुइयां सुबह के 3:33 पर आकर जैसे जम सी गई हैं। हर तरफ इतना सन्नाटा है कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में गूंजने लगती है। कैमरा धीरे धीरे उस बेडसाइड टेबल की तरफ बढ़ता है, जहां एक मोबाइल फोन रखा हुआ है। चारों तरफ गहरी परछाइयां किसी अनहोनी का इशारा कर रही हैं और जमीन के पास हल्का कोहरा माहौल को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रहा है। नीली और लाल सिनेमैटिक लाइटिंग के इस्तेमाल से कमरे का कंट्रास्ट बढ़ गया है, जिससे हर कोना पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे इस खामोशी के पीछे कोई बड़ी आफत छिपी हुई है, जो बस एक मौके का इंतजार कर रही है। ये शांति बेचैन करने वाली है, ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। अचानक उस फोन की स्क्रीन जल उठती है और उस पर अज्ञात नंबर लिखा हुआ चमकने लगता है। फोन की घंटी की तेज आवाज उस डरावने सन्नाटे को चीर देती है। घंटी की हर आवाज के साथ कमरे का तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई अनचाहा मेहमान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उस कॉल को उठाने की हिम्मत करता, वह अपने आप ही उठ जाती है। स्क्रीन पर अब कॉल का टाइमर चलने लगता है। कैमरा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे फोन की ओर झूम करना शुरू करता है, जैसे किसी रहस्य की ओर करीब जा रहा हो। उस एक पल में कमरे की हर चीज रुक सी गई है। सिर्फ वो फोन है जो अब एक अनजानी दुनिया से जुड़ चुका है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस कमरे में मौजूद है, जो सिर्फ देख रही है और इंतजार कर रही है। फोन के स्पीकर से एक धीमी, बिगड़ी हुई और बेहद अप्राकृतिक फुसफुसाहट की आवाज आने लगती है। ये आवाज ऐसी है जैसे कोई ठीक कान के पास आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन उसके शब्द साफ नहीं है। आवाज बहुत नजदीकी और धमकी भरी लगती है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। बैकग्राउंड में अब एक अजीब धीमी गति का संगीत बजने लगता है, जिसमें दिल की धड़कनों की लय मिली हुई है। हर धड़कन के साथ कमरे का तनाव और बढ़ता जा रहा है। कैमरा अभी भी फोन की तरफ अपना धीमा झूम जारी रखता है और हर एक इंच आगे बढ़ने के साथ दर्शकों की बेचैनी बढ़ती जाती है। इस पूरे दृश्य में कोई भी इंसान नजर नहीं आता, सिर्फ एक फोन और उससे आती वो डरावनी आवाज। फुसफुसाहट अब और भी गहरी और परेशान करने वाली हो गई है, जैसे कोई पुरानी भूली बिसरी यादों को कुरेद रहा हो। वो रहस्यमयी फुसफुसाहट जारी रहती है, जो सुनने वाले के मन में एक अनकहा डर पैदा कर रही है। वो आवाज अब सीधे दिमाग पर असर कर रही है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डर जो किसी भी शारीरिक खतरे से ज्यादा भयानक होता है। एक आखिरी बेहद धमकी भरी और स्पष्ट फुसफुसाहट के बाद कॉल अचानक कट जाती है। फोन की स्क्रीन तुरंत काली हो जाती है और कमरा वापस अपनी पहली जैसी खामोशी और अंधेरे में डूब जाता है। बैकग्राउंड में बज रहा संगीत और दिल की धड़कनों की आवाज भी एक झटके में बंद हो जाती है। अब वहां सिर्फ पूरा सन्नाटा और घना अंधेरा है, जो पहले से भी ज्यादा भारी और डरावना लग रहा है। पूरे कमरे में स्याह अंधेरा छाया हुआ है और एक गहरा, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा पसरा है। ये वही खामोशी है जो किसी भयानक तूफान के आने से पहले होती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, वक्त जैसे जम सा गया है। फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक दबी हुई, सूखी सी फुसफुसाहट की आवाज कमरे के एक कोने से आती है। इस बार यह आवाज फोन से नहीं, बल्कि कहीं और से आ रही है, जैसे कोई ठीक यहीं मौजूद हो। नीली और लाल सिनेमैटिक लाइटें एक बार फिर टिमटिमाते हुए जल उठती हैं, लेकिन उनकी रोशनी अस्थिर है। दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयां ऐसे नाच रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। बढ़ती कार्रवाई, मौजूदगी का एहसास। कैमरा धीरे धीरे मेज पर खामोश पड़े फोन से हटकर उस कोने की तरफ बढ़ता है, जहां से वह भयानक आवाज आई थी। जमीन पर फैला हुआ हल्का कोहरा ऐसे हिलता है जैसे कोई अनदेखी चीज उसके बीच से होकर गुजरी हो। हवा में एक सर्द लहर छोड़कर उस कोने में रखी लकड़ी की अलमारी, जिसका दरवाजा पहले कसकर बंद था, अब थोड़ा सा खुला हुआ है। हमारी आंखों के सामने वह दरवाजा अपने आप धीरे धीरे और ज्यादा खुलता जाता है, जैसे कोई उसे अंदर से बाहर की ओर धकेल रहा हो। दिल की धड़कन बढ़ाने वाली रहस्यमयी और डरावनी आवाजें एक बार फिर लौट आती हैं, लेकिन इस बार
वे पहले से कहीं ज्यादा तेज और अनियमित हैं, जैसे किसी के डर से कांपते हुए दिल की धड़कन हो। चरमोत्कर्ष वो यही है। कैमरा अब सीधा अलमारी के उस अंधेरे खुले हुए हिस्से पर आकर रुक जाता है। अंदर सिर्फ घना अंधेरा है, इतना गहरा कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। उस अंधेरे के भीतर से एक ठंडी लंबी सांस लेने की आवाज आती है, जैसे किसी ने बर्फीली हवा अपने फेफड़ों में भर ली हो। और फिर वही बिगड़ी हुई खुरदरी फुसफुसाहट गूंजती है, लेकिन अब यह गहरी और ज्यादा साफ है। और इसमें कोई शक नहीं कि यह आवाज इसी कमरे में हमारे ठीक पास मौजूद है। एक पल के लिए दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां मिलकर एक लंबे, अजीब और गैर इंसानी आकार में बदल जाती हैं, जो कमरे के बीचों बीच खड़ा है। अंत। अगले पार्ट के लिए सस्पेंस। अचानक बेड साइड टेबल पर रखा फोन एक बार फिर से जल उठता है। उसकी तेज रोशनी अंधेरे को भेद देती है। कैमरा तेजी से घूमकर फोन की तरफ जाता है। स्क्रीन पर फ्रंट फेसिंग कैमरा चालू दिखाई देता है, जिसका लेंस सीधे बिस्तर की ओर है। कैमरे की स्क्रीन पर खाली बिस्तर साफ नजर आ रहा है, लेकिन जब नजर स्क्रीन के काले प्रतिबिंब पर पड़ती है तो दिल दहल जाता है। उस प्रतिबिंब में एक लंबा, विकृत और भयानक सिलहूट ठीक उसी जगह खड़ा दिखाई देता है जहां कैमरा रखा है, और उसकी नजरें सीधे बिस्तर पर गड़ी हैं। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। सन्नाटा।